वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज एक ऐसे मसले की जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं या बहुत सारे मसाइल की वजह से भी ये वजह हो सकती है, वो है डिप्रेशन। और एक ऐसा मसला है जिसमें कोई आप टेस्ट करवाएं तो किसी टेस्ट में ही पकड़ में नहीं आएगा, किसी एक्सरे की पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन इंसान का जो मूड होता है, इंसान की जो अपनी नफ्सियात होती है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, इंसान की पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके तमाम हरकतें, तमाम हैबिट्स चेंज हो जाते हैं। इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तबस्सुम अलवी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ये बताइए, आपने कहा किसी भी इंसान को कोई थ्रेट हो तो उसको एंजाइटी हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ खो दे, लॉस हो जाए, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। अमूमन कहीं पे किसी की लव वन की डेथ हो गई तो एक इंसान नॉर्मल पीरियड होता है ग्रीफ का, वो गम में निढाल होता है, लोगों से मिलता नहीं है, ना उसको भूख लगती है ना नींद आती है, लेकिन होता है वक्त, टाइम इज़ अ गुड हीलर, वक्त के साथ साथ महीना 2 महीने में वो उससे फिर या 6 महीने में निकल आता है। इस प्रोसेस को भी आप डिप्रेशन कहेगी जो नॉर्मल ग्रीफ है, या डिप्रेशन कुछ और होता है? देखें, ग्रीफ के अंदर कहा यह जाता है कि 35% जो लोग हैं उनको डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाता है। यानी कि ग्रीफ के अंदर ये सिम्टम्स सारे होते हैं कि नींद का ना आना, भूख का ना लगना, उदास रहना, खुशी ना महसूस होना, रोना बहुत आना, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल और नेचुरल है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि इंसान की कम्प्लीटली फंक्शनैलिटी पे इम्पेयर होना शुरू हो जाए और सिवियर हो जाए चीज़ें, यानी कि इसमें अलामात ज़्यादा से ज़्यादा आने लग जाएं, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ नहीं। अब जैसे फायजा साहिबा, इनकी सेपरेशन हुई है, नो डाउट एक बहुत बड़ा लाइफ का एक मिसहैप हो गया, लाइफ इवेंट है, ठीक है, लाइफ इवेंट है। अब ये जो इनका जो लग रहा है, ये अभी जॉब पे भी जा रही हैं और माशाल्लाह टीचिंग करती हैं, लेकिन कहती हैं कि कभी बस नींद नहीं आती है, खाना खाती हैं तो उनको एहसास नहीं होता खाना खा रही हैं, भूख नहीं लगती लेकिन ज़बरदस्ती खाना खा रही होती हैं। व्हाट डू यू थिंक, शी इज़ इन डिप्रेशन? देखिए, इन 2-4 चीज़ों के ऊपर कहना कि ये डिप्रेशन है मुश्किल है। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि एडजस्टमेंट के इश्यूज़ इनके चल रहे हैं अभी तक, क्योंकि एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट में यही होता है कि जब कोई ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली आती है, जैसे इनकी ज़िंदगी में सेपरेशन हुई तो, और उम्र भी इनकी छोटी ही थी, और अब पिछले 2 सालों से ये कह रही हैं कि मुस्तकिल ये अलामात इनको चल रही हैं और हो रही हैं। अब वो किस इंटेंसिटी की हैं, क्योंकि वो फंक्शनल भी हैं। इनका मसला ये दिमाग में इनकी बार बार ये ख्याल आता है कि आई वाज ऑन राइट, वो बिल्कुल मैं हक पे थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ, उसकी भी, और बाकी रोज़मर्रा में भी उनको ये लगता है कि मैं सही बात करती हूँ और लोग मुझे पीनलाइज करते हैं। इनकी जो कि होता है बहुत सी जगहों के ऊपर। अब हमें पता है कि जब हम नौकरी करने जाते हैं तो बहुत सी जगहों के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, जेलसी भी होती है, कंपटीशन भी होता है, लोग एक दूसरे को के साथ इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा इन चीज़ों से एडजस्ट करना मुश्किल होता है। जो हसास लोग होते हैं उनके लिए मुश्किलात होती हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो भी चीज़ है। तो इनको मेरा ख्याल है मशवरा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि टेलीफोन के ऊपर ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि वो सिवियर किसी डिप्रेशन में है, या मैं कुछ नहीं कह सकती कि वो सिवियर डिप्रेशन में है कि नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि ये किसी ऐसे फेज से गुजर रही हैं जहाँ इनको मदद की ज़रूरत है। हो सकता है इनको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकता है इनको मेडिकेशन की भी ज़रूरत हो, और इस तरह की थेरेपी की ज़रूरत हो जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती हैं कि मसाइल तो ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन उनके साथ अब निपटना कैसे है। बिल्कुल। वैसे एक मशवरा दूंगा फ़ायज़ा साहिबा को। फ़ायज़ा, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत मसाइल हैं, बहुत सारे लोगों को। जब मैं बहुत तकलीफ़ में होता हूँ ना डॉक्टर साहिबा, तो पता है मैं क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ और लोगों की हेल्प करना शुरू कर दूँ अपना, क्योंकि आप उनके प्रॉब्लम जब आपके सामने आ रहे होते हैं ना, तो अपना प्रॉब्लम आपको लगता है कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक आदमी ज़िंदगी मौत की कश्मकश है, ये बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। एक बच्चा है, उसकी आंखें नहीं है, किसी का कुछ नहीं, तो जहाँ तक हो सके बहुत छोटे लगते कि फिर अपना मसले को आपको अगर कम करना है ना, तो दूसरे के मसाइल देखें और कोशिश कीजिए आप उनको हेल्प कर दीजिए। यकीन कीजिए अपना मसला तो छू मंतर करके कहीं निकल जाता है। एक कॉलर है हमारे साथ, फ़रज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फ़रज साहिबा। फ़रज साहिबा हैं या कॉल ड्रॉप हो चुकी है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र। आपने एक तो ऑस्टियो प्रोसेस का नहीं किया प्रोग्राम इस वीक आपने? जी, इस वीक आपने ऑस्टियो प्रोसेस का नहीं किया? देखें, ऑस्टियो प्रोसेस का इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी ये साइकेट्रिक इश्यूज़ पिछले हफ्ते से जो चल रहे थे, इस वजह से अभी ये कंटिन्यूस 2 प्रोग्राम थे। कल वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, तो कल ब्रेन ट्यूमर पे बात करेंगे, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला आपसे वादा है ऑस्टियो प्रोसेस पे बात करेंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड का था, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी थी। जनाब,
इनकी है 42 इयर्स एज है इनकी जी। अच्छा, उनका मतलब अर्ली एज से ही इनका प्रॉब्लम था, कॉलेज लाइफ से प्रॉब्लम है, उनका मेमोरी कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी। इस वजह से स्टडीज़ भी नहीं कर पाए ठीक से, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। फिर ये कि घर वालों ने सीरियस तो लिया इसको, न्यूरो फिजिशियंस वगैरह को भी बहुत दिखाया, मगर ये था कि प्रॉपर इलाज नहीं करवा सके, क्योंकि ये दवाइयाँ खाने में बहुत ज़्यादा होता कि अगर ज़्यादा कहो तो इनके अंदर गुस्सा आ जाया करता था कि दवाइयाँ मत कहें आप मुझसे खाने को, ये वो। MRI CT स्कैन वगैरह सब चीज़ें करवाई हैं, वो चूँकि न्यूरो का प्रॉब्लम ही नहीं था तो उसकी वजह से उसमें कुछ आया नहीं, क्लियर थी सब रिपोर्ट। फिर ये कि शादी वगैरह हो गई, 13 ईयर्स हो गए शादी को, तो उसके बाद भी ये एज इट इज़ रहा प्रॉब्लम। फिर अब 3 साल पहले जो था डिप्रेशन का उनको अटैक हुआ था शदीद, बहुत ज़्यादा, 1 मंथ रहा था इनको। तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह कराया था, मोटिवल का ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन अब वो तो ख़त्म हो गया डिप्रेशन का, लेकिन अब तक वही कंडीशन है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में उसकी वजह से, क्योंकि कंसंट्रेशन की, मेमोरी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, जॉब नहीं कर पाते उसकी वजह से। फिर ये होता है कि जब तबीयत का बहुत ज़्यादा उन पर असर होता है तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और तबीयत का ये होता है कि दिमाग बिल्कुल बंद सा हो जाता है, माफ हो जाता है, सोच समझ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और चिड़चिड़ापन चढ़ जाता है उनको। और अभी भी एक रिसेंटली डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने दिए थे TSH और FT4 के टेस्ट दिए थे। जी हाँ। तो लेकिन ये कि अभी करवाए नहीं थे, तो उसका भी आप बताइएगा कि आया ये करवाना चाहिए। वजन कितना है आपके हस्बैंड का? उनका होगा तकरीबन 70 kg होगा। 70 kg। वजन में कोई तब्दीली, कुछ कमी या ज्यादती हुई है? हाँ, ज्यादती होती है, कमी तो नहीं होती। अच्छा, ये होता है कि मतलब वैसे होता है ना कि टमी से वेट लगता है कि है, लेकिन अगर हाथ वगैरह देखें ना तो हाथों में तो बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है वीकनेस लग रही है, पतले पतले हो जाते हैं हाथ में। इसको सेंट्रल ओबेसिटी होता है ये, कि उनकी टमी है, लेकिन 70 kg बहुत ज़्यादा कोई ऐसा वजन नहीं है। कोई और साथ बीमारी है? जी नहीं, इनका अलग है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शुगर की, ब्लड प्रेशर की या और कोई? मतलब शुगर ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल बार बार करवाते रहते हैं चेकअप, जब भी किसी डॉक्टर के पास जाना होता है, लेकिन वो नॉर्मल होते हैं सब कुछ। ठीक है। बिहेवियर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उसके अंदर, वैसे बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन जब ये चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे हैं आपके? जी जी, प्लीज। मेरे 2 बच्चे हैं। ये बताइए कि जो मेमोरी की प्रॉब्लम, आप कंसंट्रेशन की बता रही हैं, तो जब ये प्रॉब्लम होती है ये हर वक्त रहती है या बीच में ठीक भी हो जाती है? नहीं, हर वक्त ही रहती है, क्योंकि एक ये होता है ना कि एकदम जो एकदम मौके पे फौरन बात बंदा कर देता है, वो नहीं हो पाती है इससे। ये होता है कि बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता, वही बात कि उनकी जॉब भी इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये लोगों के साथ होता है या हर वक्त रहता है ये? नहीं, हर वक्त ही रहता है। हर वक्त रहता है। और इसके अलावा कभी आमतौर पे उदासी भी रहती है इनको साथ? हाँ, बहुत नेगेटिविटी तो बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा है। देखिए इसमें 2 चीज़ें ठीक है, मैं कॉल बंद करवा दूँ। फरज साहिबा बहुत शुक्रिया। अभी आपके एक पहली तो दुआएं कि अल्लाह ताला के शोहर जो हैं, अल्लाह ताला आपके हस्बैंड को सेहतियाब करें। अभी डॉक्टर साहब से भी डिस्कस कर लें। डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं और बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर हैं, डॉक्टर रईस फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रईस फातिमा है हमारे साथ? आई एम सॉरी डॉक्टर साहिबा जी। अब फरज साहिबा के हस्बैंड का मसला मेमोरी प्रॉब्लम प्लस डिप्रेशन, ये बड़ा अर्ली एज डिमेंशिया नहीं लग रहा है इनको? देखिए आई एम नॉट श्योर कि डिमेंशिया है कि नहीं, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सूडो डिमेंशिया और एक होता है डिमेंशिया। सूडो डिमेंशिया ये होता है कि जिन लोगों का अमूमन डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन के साथ उनकी अटेंशन एंड कंसंट्रेशन इम्पेयर्ड रहती है और उनको खुद भी पता लग रहा होता है कि मेरी मेमोरी का प्रॉब्लम है, मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, मुझे याद नहीं रहती हैं, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए और उसमें कुछ नहीं निकला इनका। लेकिन अगर मुझे सवाल आपसे पूछना है कि अगर किसी को अर्ली एज में डिमेंशिया या मेमोरी प्रॉब्लम्स हों तो क्या कोई CT स्कैन MRI में कुछ आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि डिमेंशिया ये बता रहे हैं कि इनका जब से स्टडीज़ कर रहे हैं, जब से ये प्रॉब्लम है, आज से नहीं है, उनसे जब से स्टडीज़ भी नहीं कर सके, तो ये डिमेंशिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं हो सकता कि 10, 12, 15 या 20 साल की उम्र में हो जाए। मज़ीद आपसे इसमें पूछूंगा, लेकिन वक्त हुआ नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक से आएंगे और मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।